तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि सेकंड लेवल के अंदर एनर्जी स्टॉर्म आ गया था, जिस वजह से सभी लोग एबिलिटी के थर्ड लेवल के अंदर एंटर करने लगते हैं, मगर उसकी जो एंट्रेंस थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। इस वजह से वो लोगों से तोड़ के आगे बढ़े थे, मगर तभी उन्हें पता चलता है वहाँ पे एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट है जो कि उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उनसे जो टूटे हुए क्रिस्टल है उन्हें वापस हील कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे सभी लोगों के घोड़े लग जाते हैं, मगर तभी जो जियान है तो वो अपनी एनर्जी चारों तरफ फैला देता है और आसपास के माहौल को चेक करने लगता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पे जियान की एनर्जी को देखकर आसपास में जितने भी एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट होते हैं बाहर निकल आते हैं और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगती हैं। और यहाँ पे जब बाकी लोग उन्हें ध्यान से देखते तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, तेरी एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट। यहाँ तक कि जो फर्स्ट जनरल होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, ये इंसेक्ट तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, अभी के लिए हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसी से हमें ब्लॉक कर रही है। सुन के जान हैरान हो जाती है। तभी जो यूनिट होती है वो बताती है इन इंसेक्टों को एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट बोला जाता है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपनी बॉडी से एकदम प्योर एनर्जी को बाहर निकालते हैं, जो कि कुछ ही पल के अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये सब सुन के जो हाली होता है काफी ज्यादा निराश हो जाता है और होता है, अरे तेरी ये साले गंदे इंसेक्ट। और जो बाकी के लोग होते हैं वो भी पैनिक करने लगते हैं और बोलते हैं आपस में, भाई अब हम क्या करेंगे, हमारे तो घोड़े लग गए। तभी उसका भाई उसकी टकली में जड़ देता और बोलते भागते हुए आवाज ना कर, 2 साल का लला नहीं है जो डर रहा है ऐसे। लेकिन तभी जो फर्स्ट जनरल होता है पुरखा बनती हुई सभी लोगों से बोलता है, तो हम लोग एनर्जी स्टॉर्म से मारे जाएंगे और अगर हम लोग यहाँ पर रुकते तो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट मार डालेंगे। इस वजह से हम लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन है, अभी के लिए हम लोगों को मिलकर काम करना होगा और हमारे पास बची हुई जितनी भी एनर्जी उसका यूज करके हमें इन सभी क्रिस्टलों को तोड़ना होगा, वरना हमारा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हमें नोट कर देते, मगर तभी जो हुन क्लैन का हाली होता है वो बोलता है, अरे तूने फंसाया हम लोगों को इसके अंदर, क्योंकि तू सबसे पहले सरपंच बनना था और हम लोगों को यहाँ पे लाके फंसा दिया। ये सुन के जो सेकंड जनरल होता है बड़ा था और बोलता है कि फालतू की बकवास मत कर, अगर सीनियर ने अपनी पावर का यूज करके उस क्रिस्टल को नहीं तोड़ा होता तो तुम दोनों अभी उस एनर्जी स्टॉर्म से मारे गए होते। और फिर एक एक करके वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी हानली और हान्या को बुरा भला बोलने लगते हैं, जिस वजह से उन दोनों को अभी काफी गुस्सा आ रहा था फर्स्ट जनरल के ऊपर। मगर तभी अचानक से आसपास की जगह होती है वो हिलने लगती है, क्योंकि जो जियान था वो अभी के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था और अपनी तरीके से क्रिस्टल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और जब उसका टेस्ट कंप्लीट हो जाता तो सभी लोगों से बोलता कि अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अपनी दिक्की का यूज किया, ये इंसेक्ट उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे और फिर हमारा यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे की जो क्रिस्टल बॉलें होंगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगी और हम यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएंगे। ये सुनने का हानिया हाली की तो फटके 4 हो जाती है और वो डरती हुई बोलते हैं, मुझे तो अभी के लिए ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग दूसरा क्रिस्टल तोड़ेंगे उससे पहले ये जगह पूरी तरीके से सील हो जाएगी। वहीं पे ये सब सुनकर याओ क्लैन का बंदा बोलते हैं, अगर हम लोग ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठे रहे तो फिर हम लोग धीरे धीरे करके वैसे मारे जाएंगे, हमें ट्राई करते रहना होगा और साथ ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। वहीं पे जो जियानो तो ये सभी बातें सोच रहा होता, मगर तभी उसके दिमाग की एकदम से बत्ती जलती है और वो अपनी आंखें बंद करता और निकाल लेता अपनी हेवनली फ्लेम के एक छोटे से क्लस्टर को और इससे हमला कर देता रेड क्रिस्टल सील्ड के ऊपर। और यहाँ पे हेवनली फ्लेम जिस जगह पे टकराई थी वो जगह पूरी तरीके से जल के राख हो जाती है और इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते इंसेक्ट। इस वजह से जियान सभी लोगों से बोलता कि अभी के लिए जो हेवनली फ्लेम है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट। ये सुन के जो हानिया हाली होती है एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और जियान पे चिल्लाती हुई बोलते हैं, अभी अब तू किस चीज का इंतजार कर रहा है, जल्दी से इस क्रिस्टल बॉल को तोड़ और आगे का रास्ता खोद। मगर जो जियान तो उन दोनों को कोई भी जवाब नहीं देता और याओ क्लैन और यान क्लैन की तरफ देखता और बोलता है, मुझे पता है कि अभी के लिए आप दोनों क्लैनों के पास भी हेवनली फ्लेम है, इसी वजह से आप दोनों मेरा साथ दीजिए क्रिस्टल बॉल को तोड़ने के लिए, जिससे हम लोग आगे का रास्ता बना पाए। ये सुन के जो याओ क्लैन का बंदा होता है थोड़ी देर सोच विचार करने लगता है, लेकिन वहीं पे जो यान क्लैन की बंदी होती है तुरंत ही मान जाती है इसके लिए। वहीं पे याओ क्लैन का बंदा भी थोड़े से मंठा नहीं लेता मगर वो भी मान जाता है। ये देखिए जब हमें नोट करता और फिर यूनिवर्स से बोलता है, तुम इस चीज के अंदर इंटरफेयर मत करना, तुम जाकर अभी के लिए हुन क्लैन के लोगों के ऊपर नजर रखो। जिस उनके जो यूनिट होती है वो हमें नोट कर देती है और वहाँ से जो जियानो तो चला जाता है और उसके पीछे याओ क्लैन का लड़का और यान क्लैन की लड़की भी चली जाती है। तभी जो जियानो तो सभी लोगों से बोलता है, अभी हम लोग अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके इस क्रिस्टल बॉल को तोड़ने वाले हैं, लेकिन जब हेवनली फ्लेम को यूज किया जाता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी लगती है और उतनी एनर्जी अभी के लिए हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हमें आप लोगों की एनर्जी क्रिस्टलों की जरूरत पड़ेगी। जिस उनकी ली क्लैन का बंदा बोलता है, जान है तो जहान है, इस वजह से अगर हम लोग यहाँ पे मर जाते तो फ्री हमारे क्रिस्टल किसी काम के नहीं है, इस वजह से जियान रखो इन्हें। और जियान को एक पोटली दे देता है और यहाँ पे जो गू क्लैन और यान क्लैन के मेंबर होते वो भी अपनी पोटलियों को बाहर निकालते और जियान को दे देते हैं और साथ ही बाकी के जो एंशिएंट क्लैन के लोग होते वो भी जियान को पोटली दे देते हैं और वहाँ पे सिर्फ केवल रह गए थे हुन क्लैन के मेंबर। इस पर जियान उनकी तरफ देखता और बोलता है, अभी के लिए सभी लोगों ने अपने एनर्जी क्रिस्टल मुझे दे दिए, मगर तुम दोनों के अभी के लिए बारात में आए हो मेरी, निकालो अपनी पोटली। जिस उनके जो हालियो तो बढ़ा जाता और बोलता कि जन तुम अभी के लिए बौखला गए हो क्या, तो हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे हो चुके हैं। जैसे उनके जान बोलते कि अभी के लिए हमारे पास काफी है कि नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर तुम लोगों को अपनी जिम खाली करनी पड़ेगी और अगर तुम लोग नहीं देते तो फिर अपने बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल लो। जैसे उनके जो हालियो तो काफी बढ़ा जाता और जियान के ऊपर चार्ज करने के लिए जाने लगता, मगर तभी हानिया उससे रोक देता है और बोलते हैं कंट्रोल मजनू कंट्रोल, अभी के लिए बस कुछ पल के लिए और वेट करो, जैसे हम लोग थर्ड लेवल के अंदर एंटर कर जाएंगे फिर चुन चुन कर इन लोगों से हिसाब लेंगे ये जो यहाँ पे बसड़ कर रहा है। और अपनी पोटली को बाहर निकालता है और जियान को दे देता है। वहीं पे जियान के पास जैसी सभी पोटली आ जाती है तो जियान तुरंत ही उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बाकी के दोनों मेंबरों में, तो दोनों भी तुरंत ही अपनी स्पिरिट स्ट्रिंग के अंदर उन पोटलियों को रख लेते हैं और फिर जिन उन दोनों से बोलते हैं प्लीज आप मेरी हेल्प करो, मिलकर
अगर हम लोग इस क्रिस्टल बॉल को तोड़ते हैं। मगर जो याओ क्लैन का लड़का होता है थोड़ा सा घमंडी होता है और जियान से बोलता है अभी के लिए तुम्हें मुझे ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है, और आगे चला जाता है और अपने हाथ में निकाल लेता अपनी हवेली फ्लेम, जिस वजह से उसकी एक क्रिस्टल बॉल से आसपास की जो जगह होती है उसके अंदर विंड का फ्लो काफी तेज हो जाता है और पूरा माहौल हो जाता है एकदम फुल बेबी। और फिर स्वैग मारती हुई अपनी हवेली फ्लेम के बारे में सभी लोगों को बताता है ये 10th रैंक की 9 सेरिंग विंड फ्लेम। वहीं पे जब यान क्लैन की लड़की उसे इतना ज्यादा स्वैग मारती हुई देखती है तो उसके चेहरे पे एक तीखी वाली स्माइल आ जाती है और अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और निकाल लेती है अपनी हेवनली फ्लेम को, जो कि एकदम खून की तरह लाल होती है और उसका जो ऑरा होता है वो अभी के 9 सेरिंग विंड फ्लेम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये देखिए याओ क्लैन का जो बंदा होता है उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और साथ ही जो बाकी के लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो जियान होता है वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और उसके बायोडाटा को निकालते हुए बोलता है ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर 8 नंबर पे आती है और इसका नाम है रेड लोटस फ्लेम और ये अभी के लिए डेफिनेटली सुपीरियर है 9 सेरिंग विंड फ्लेम से, जो कि एक 10th रैंक की हेवनली फ्लेम है। लेकिन फिर भी इन दोनों को अभी के लिए बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है और फिर तुरंत ही अपने हाथ को सेक करता है, निकाल लेता अपनी हेवनली फ्लेम को, जिस वजह से जो रेड लोटस फ्लेम होती है वो बुझने लगती है। और ये देख के लड़की हैरान हो जाती है, यहाँ तक कि याओ क्लैन का बंदा भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या है ये। और वहीं पे जियान अपने मन में बस यही बोल रहा होगा सो है ये। और वहीं पे जियान की जो हेवनली फ्लेम होती है वो भौकाली मोड में होती है, इस वजह से वो चारों तरफ फैल जाती है, बना लेती है अपने एक बड़े से पाइथन या फिर ड्रैगन को। वहीं पे जो यान क्लैन की लड़की थी वो हैरान तो काफी थी मगर उसकी जो नॉलेज थी वो भी काफी कमाल की थी, इस वजह से वो पहचान जाती है और बोलती है ये जो जियान की हेवनली फ्लेम वो काफी सारी हेवनली फ्लेम का फ्यूजन है और इसकी जो पावर वो भी काफी खतरनाक है, अगर इसे रैंक करना हो तो ये 6th रैंक के अंदर आएगी। और फिर जो बाकी के एंशिएंट क्लैन के लोग होते वो भी एकदम फुल इंप्रेस हो चुके थे जियान से और बोलते कि जियान भाई तो कतई जहर आदमी है यार, मुझे काट दी, अब लग रहा है कि हम बच जाएंगे। सभी की उम्मीदें काफी बढ़ जाती है। जो जियान होता है वो अपनी हेवनली फ्लेम के क्लस्टर को बनाता है और सीधा हमला कर देता उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर और जियान की स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जो क्रिस्टल होते हैं वो टूट लगते हैं। और जब वो बाकी के दोनों छोरा और छोरी देखते तो वो भी जोश में आ जाते हैं और अपनी हेवनली फ्लेम के क्लस्टर को बाहर निकालते हैं और जियान की मदद करने लगते हैं उस क्रिस्टल बॉल को तोड़ने में। मगर जो एनर्जी की सॉलिड क्रिस्टल बॉल होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। वहीं पे जो पीछे की क्रिस्टल बॉल होती है जो कि अभी के तोड़ के अंदर घुसे तो वो वापस हील हो रही होती है और देखिए सभी लोग काफी पैनिक करने लगते हैं क्योंकि अगर वो ही बंद हो जाती तो वो बीच में फंस जाएंगे। इसी वजह से जियान का जो ट्राई होता है वो अपना पूरा जो लगा रहा होता है, जहाँ पे जो लड़की होती है वो भी अपनी हेवनली फ्लेम के फ्लो को बढ़ा देती है, जियान भी अपनी हेवनली फ्लेम के फ्लो को बढ़ा देता है। इसी वजह से सभी लोग जियान की ट्राई को बहुत ही उम्मीद के साथ देखने लगते हैं और यहाँ पे जो यूनो होती है पीछे से निगरानी रख रही होती है और जो बॉल होती है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी थी और जियान भी समझता था इस पर जियान के पास जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर डाल देता है क्योंकि क्रिस्टल बॉल के अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ चुके थे और वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती और टूट जाती है। और वो जैसे ही टूटती थी जियान सभी लोगों से बोलते कि जल्दी से मेरे पीछे आओ वरना यहीं पे ब्लॉक हो जाओगे। और फिर तुरंत ही जियान आगे तरफ जाने लगता है और उसके पास यूनर भी आ जाती है और फिर क्या जियान की स्पीड बढ़ जाती है और जियान वहां से और भी फास्ट तरीके से जाने लगता है और ऐसे वो पूरी टोली कुछ देर तक सफर करती रहती है मगर तब भी अचानक से उनके एकदम से ब्रेक लग जाते हैं और सामने की चीज को देख के एकदम से वो सभी की सभी भौचक्के से रह जाती हैं क्योंकि अभी तक उन्हें जो क्रिस्टल बॉल है देखी वो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो उनके सामने है। जैसे उनके जो हाली होते तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग अभी के लिए उसे क्या ताड़, जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालो और उसे तोड़ना स्टार्ट करो। जैसे उनके जियान का दिमाग फट जाता और वो चिल्लाते हुए बोलता है भूतनी की अपना मुंह बंद कर ले। जैसे उनकी जो हाली तो डर जाता मगर उसके बाद अपने आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगता है और फिर उसके बाद युवा जियान नेता सभी लोग को भाजड़ देते हुए बोलते हैं दोस्तों ये जो क्रिस्टल लेयर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारे पास जितने भी क्रिस्टल थे वो खत्म हो चुके हैं। इस वजह से हम लोग अभी के लिए चाहकर भी इसे नहीं तोड़ सकते, अगर हमें तोड़ना है तो फिर हमें 9th लेवल के क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। जैसे उनके जो फर्स्ट जान लो तो वो एक पल की देरी नहीं करता और बोलते कि मेरे पास एक क्रिस्टल है और तुरंत ही जान को दे देता मगर जान बोलता है इतना काफी नहीं है। जैसे उनके जो यान क्लैन का बंदा तो वो भी अपने पास एक क्रिस्टल को बाहर निकालता है और जान को देता और बोलता है कि मेरे पास भी एक ही है। और फिर वहाँ पे एक एक करके जितने भी एंशिएंट क्लैन के मेंबर होते हैं वो अपने पास से एक एक क्रिस्टल को बाहर निकालते और जियान को थमा देते हैं। और वहाँ पे केवल एक ही डुओ रह गया था और वो था हून क्लैन के लोगों का। इस वजह सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं और वो दोनों आपस में देख रहे होते हैं। अभी हाली उन लोगों के पास चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग अभी के लिए मुझे क्या देख रहे हो, मैं इतना भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ और जियान तेरे लिए क्या इतने सफिशिएंट नहीं है। जैसे उनके जियान होता है फिर से उनके मजे लेने लगता और बोलता है ये सफिशिएंट हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर तुम्हारे पास अभी के लिए जितने भी हो सभी के सभी खाली करो वरना अपने बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से पीछे खिसक लो। जैसे उनकी जो हाली तो भड़क जाता है और बोलता है जियान तू अभी के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं बन रहा है। और इसके इतना बोलती है न्यूयॉर्क की जो गैंग होती है जियान के सामने आके खड़ी हो जाती है और साथ ही जो बाकी के लोग भी होते हैं वो भी हून क्लैन के लोगों को ही देखने लगते हैं। इस वजह से जो हानि होता है वो समझदार बनती है, उसे रोकता है और बोलता है कि थम जाता हूँ और गुस्से से अपने पास एक क्रिस्टल को बाहर निकालता है और जियान की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि ठूस ले इसे। और फिर जो जियान होता है उसे ले लेता और उन दोनों से बोलते कि अभी के तुम लोग पीछे से आने वाले इंसेक्टों को रोकोगे और मैं जाके ड्रिल करता हूँ इस बड़ी सी बॉल को। ये सुन के वो छोरा छोरी हमें नॉट करते और तुरंत ही जियान के पीछे चले जाता और अपनी हेवनली फ्लेम से पीछे एक बड़ा सा बैरियर बना देते हैं। और फिर जो जियान होता है उस बड़ी सी क्रिस्टल बॉल के सामने आ जाता और निकाल लेता अपनी हेवनली फ्लेम को जो कि एक बड़े से ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है और उससे जियान हमला कर देता है उस बड़ी सी क्रिस्टल बॉल के ऊपर। और जैसे जियान हमला करता है तो जो इंसेक्ट होते एकदम से बाबले हो जाते और हमला करने लगते उनके ऊपर, मगर उन दोनों ने अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम से बैरियर को बना रखा होता है, इस वजह से वो वहाँ पर एंटर नहीं कर पा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जियान होता है उस क्रिस्टल बॉल के पास पहुंच जाता है और अपने दह पंच उस पर जड़ने लगता है जिस वजह से उस बड़ी सी क्रिस्टल बॉल के अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आने लगते हैं। इंसेक्ट
इंसेक्ट हो चुके थे बाबले और वो हमले कर रहे होते हैं। इस वजह से उन दोनों को उस बैरियर को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और इन पे जान ने फर्स्ट ट्राई कर लिया होता मगर जो क्रिस्टल बॉल थी वो टूटी नहीं होती। इस वजह पीछे आ जाता और बोलता है आखिर इतनी हार्ड कैसे हो सकती है और फिर अपने पास जितने भी एनर्जी क्रिस्टल होते हैं उन्हें तोड़ता और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद और फिर से अपनी एवोल्यूशन को बाहर निकालता और उसके ड्रैगन से हमला कर देता फिर से उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर। और इस बार का जो जियान का अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से जो क्रिस्टल बॉल होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और काफी सारे टुकड़ों के पीस के अंदर टूट के बिखर जाती है। और इन पे जियान के इस धमाकेदार एक्शन की वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। और इन पे जो जियान इतनी सारी गधा मजदूरी करने के बाद वो थोड़ा सा थक चुका था, लेकिन तभी जियान को उस क्रिस्टल बॉल के अंदर से कुछ दिखाई देता तो जियान अपनी सक्शन फोर्स से उसे खींच लेता है, जिसे देखता और बोला जो कहा है, मगर जियान को समझ में नहीं आता तो जियान उसे अपनी स्पेस के अंदर रख लेता है और फिर पीछे मुड़ के देखता और साथ ही जो बाकी के लोग होते वो भी पीछे मुड़ के देखते हैं क्योंकि जो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट होते वो अभी के एकदम पूरी तरीके से बाबले हो चुके थे और उनके अब जो अटैक थे एकदम फुल पागलपने वाले हो चुके थे और उन दोनों ने अभी के लिए अपनी हवेली फिल्म से जो सील बना रखी होती वो भी टूट जाती। इस वजह से वो दोनों सभी लोगों से बोलते कि भागो यहाँ से, ये बाबले हो चुके हैं और तुरंत ही वो अपने छठ वगैरह डाल के वहाँ से भाग जाते हैं। और जो जियान और बाकी के लोग होते वो भी एक पल की देरी नहीं करते और वहाँ से भाग लेते हैं और रह जाते वहाँ पे हानि और हानली जो की अभी के लिए उन इंसेक्टों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और जब वो देखते वो सभी लोग भाग चुके हैं वो दोनों जियान को 2-4 गालियां दे मारते हैं और जो जियान और यूनो होते थर्ड लेवल की एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं और तुरंत ही उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। इस वजह से थर्ड लेवल की आसमान के अंदर एक पोर्टल खुलता है और उसके वजह से वो सभी लोग निकल आते हैं बाहर, लेकिन उनकी डर के मारे हालत तब खराब हो जाती है। जो इंसेक्ट होते हैं उनके पीछे पीछे बाहर निकल आते हैं। ये देखकर बोलते हैं अबे ये तो हम लोगों के पीछे आ रहे हैं, अब क्या करें हम लोग। वहीं पे जियान तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे से सेंस कर पा रहा था उन सभी इंसेक्टों का मेन टारगेट वो है। साथ ही उसे यही पता चल जाता कि अब ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस वजह से वो यूनिट से बोलता है अभी के लिए देखिए ऐसा लग रहा है जो इंसेक्ट है वो बैरियर से बाहर नहीं निकल सकती है। जिससे उनके यूनिट बोलते हैं ये तो अच्छी बात है और फिर वो कुछ दूर जाके रुक जाते हैं और वहीं पे जो इंसेक्ट होते हैं वो सभी के सभी मारे जाते हैं। और ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके सांस में सांस आती है और फिर देखते हैं थर्ड लेवल को तो बोलते क्या यही है थर्ड लेवल। और फिर हमें थर्ड लेवल के दर्शन होते हैं जो कि बाकी के लेवल से थोड़ा हरा भरा होता है, लेकिन तभी जान को याद आता है उन दोनों की और बोलते कि अब इनसे बदला लेने का टाइम आ चुका है। मगर देखता कि वो तो यहाँ से फरार हो चुके हैं। ये देख के जान बोलता है ये तो भागने में बहुत तेज है यार, लेकिन तभी वहाँ पे यान क्लैन का बंदा आ जाता है जियान के पास और वो जियान को ग्रीट करते हुए बोलते कि सोइन गागा अब टाइम आ चुका है एक अच्छी जगह ढूंढ के कल्टीवेशन करने का और साथ ही आपने जो हमारी जान बचाई है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। ये सुन के जियान भी उन्हें ग्रीट करता और बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके लिए बेसिक कर सकता हूँ कि आपकी जर्नी अच्छी हो। ये सुन के वो दोनों हमें ग्रीट करते और वहाँ से निकल जाते हैं। देख के बाकी के लोग भी जियान को ग्रीट करते और थैंक यू बोलते हैं और वो लोग भी वहाँ से पतली गली से निकल लेते हैं। अब वहाँ पे जियान और गुकलैन के लोग रह जाते हैं। तभी जो फर्स्ट जनरल तो वो यूनिट से बोलता है प्रिंसेस अभी के लिए आप जियान जीजा के साथ कहाँ जाने वाली हो। ये सुन के यूनिट बोलते हैं जी ये भी कोई पूछने की बात है। ये सुन के फर्स्ट जनरल बोलता है ये जो हेवली टूम जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं है, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे काफी बड़े बड़े खतरे हैं और ये जो थर्ड लेवल है इसके अंदर 8-9 लेवल की एनर्जी बॉडी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है और साथ ही साथ आप जितना डीप के अंदर जाती जाओगी जो खतरे वो और बढ़ते जाएंगे यहाँ तक कि डाउशेंग से भी सामना हो सकता है। ये सुन के जन बोलता है कि हाँ मुझे पता है। ये सुन के फर्स्ट जनरल समझ जाता है कि ये न मानने वाला, इस वजह से वो सभी लोगों से बोलता है दोस्तों आपके क्या प्लान है यहाँ पर। ये सुन के सेकंड जनरल के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है कि आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे कोई प्लान वगैरह होंगे, हमें यहाँ पे आने से पहले स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए गए हैं कि हमें प्रोटेक्शन करना है प्रिंसेस यूनर को और ये बोला एल्डर टॉम ने मुझसे और मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे ऑर्डर सभी लोगों को मिले होंगे। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हमें नोट कर देते और साथ ही यही सेम ऑर्डर मिले थे फर्स्ट जनरल को भी। इस वजह से फिर वो सभी लोगों से बोलता है ठीक है फिर हम लोग साथ में चलने वाले हैं। ये सुन के जियान खुश हो जाता है और उन सभी लोगों को थैंक यू बोलता है और फिर वो निकल जाते सीधा ज़ाओज़ुआन की टूम के लिए जहाँ पे जियान की जो नई टोली होती है थर्ड लेवल के डीपेस्ट रीजन की तरफ जाने लगती है और उनको सफर करते करते काफी दिन बीत जाते। तभी जो फर्स्ट जनरल होता है वो जियान से बोलता है अभी के लिए हम लोग थर्ड लेवल की काफी डीपेस्ट रीजन के अंदर आ चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे जो खतरे हैं वो भी हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस बात पे जो जियान तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता और बोलता है कि हाँ मुझे अभी के लिए काफी सारे पावरफुल और एसेंस हो रहे हैं जो कि 8-9 तक पहुंच चुके हैं जिनका बाकी के लेवल मिलना बहुत ही रेयर था, मगर यहाँ पे थोक के वो पड़े हुए हैं। इसी वजह से आप लोग अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा। ये सुन के फर्स्ट जनरल बोलते अगर तुम्हें ये बात बोलनी तो फिर प्रिंसेस से बोलो, अगर वो मान जाएगी तो फिर हम भी मान जाएंगे। ये सुन के जन बस अपने मन में ये बोलते हैं अपने बाप की नहीं सुनती मेरी खाक सुनेगी। और यहाँ पे जो यूनो होती है वो जियान को मोटिवेट करती बोलती कि अभी के लिए हम लोग को ऐसे हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफी डीप के अंदर आ चुके हैं, हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ पर। और वो सभी ऐसे बातें करती हुई जा रहे होते तभी अचानक से उन सभी के एक एक करके होश उड़ने लगते हैं, चाहे फिर वो जियान हो चाहे फिर वो फर्स्ट जनरल हो, सभी के तोते उड़ चुके थे क्योंकि उनके ऊपर का जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते और देखते जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी डरावना हो जाता है और एक हवा जाती है। मुझे काफी लंबा टाइम हो चुका है मैंने कोई इंसान को नहीं देखा है और अब मैं मिला हुई तो काफी यंग है और काफी फ्रेश है, इस वजह से तुम लोगों का जो टेस्ट होगा एकदम कमाल का होगा। और इतना बोलते कर उनके सर के ऊपर एक बंदा आ जाता है जो कि काफी खतरनाक होता है। तभी वो अपना एक अटैक कर देता है सेकंड जनरल के ऊपर जिसे वो तो सेंस नहीं कर पाता मगर जो जियान होता है सही टाइम पे सेंस कर लेता है, इस वजह से अपनी सक्शन फोर्स की मदद से उसे बचा लेता है और यहाँ पे जो यूनो होती है उसकी पावर को सेंस कर लेती है और सभी लोगों को बताती है ये एक हाफ सेंट की एनर्जी बॉडी है जो कि एकदम पूरी तरीके से ह्यूमन की तरह सोच समझ सकती है। और यहाँ पे जो सेकंड जनरल होता है वो जियान को ग्रीट करता है और थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। और तभी जो बंदा होता है उन लोगों के सामने आने लगता है और बोलता है मैं तुम लोगों को मारूं उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ तुम लोगों को, मेरा नाम है सेंट ज़ूडो
एक ही ब्लड ब्लेड, और ये नाम तो तुम चिल्लरों ने सुना ही होगा। और इतना बोलते वो अपने पोर्टल से बाहर निकल आता है और उनके ऊपर डाल देता है अपनी स्पिरिचुअल पावर का प्रेशर, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो सभी लोग घुटनों के बल आने लगते हैं, मगर जब जियानो तो प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए उससे बोलता है, अबे अभी के लिए मुझे कैसे मालूम होगा तुम्हारे बारे में, तुम ऑलरेडी हजारों साल पहले मर चुके हो, अब भूल भाल गए तुम्हारे बारे में लोग। सुन के जूडो बोलता है जी सभी लोग मेरे बारे में भूल चुके हैं, ये बात तो मेरे को बहुत ही गंदी लगी यार, टकला को जा लो। और इतना बोलते वो काफी गुस्से में आ जाता और सीधा हमला कर देता है उन लोगों के ऊपर, और यहीं पे उसका टारगेट अभी के लिए जियानो था, मगर जो जियानो तो उसके अटैक को अपनी हैवी रोलर शॉट से रोक लेता है। मगर उन दोनों की टकराव से जो एनर्जी बाहर निकल रही होती है उससे आसपास के पार्ट टूट जाते हैं, और साथ ही जो जियान की टोली होती है वहां से काफी दूर पीछे खिसकी चली जाती है। और जो जियानो तो बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है इसकी स्पीड और इसकी पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं अभी के लिए इसे रोकने की कोशिश करता हूँ और तुम सभी लोग मिलकर अपने अटैक को बनाओ और इसके ऊपर लॉन्च करो। ये सुन के जो यूनो होती है तुरंत ही हमें नोट करती है और फिर अपनी पूरी गैंग को लेकर चली जाती है आसमान में, और एक पल की देरी नहीं करती और अपनी हैंडसाइन को चेंज करने लगती और बना लेती गॉड सील को। और सेम कहानी उन बाकी चारों ने भी की थी, जहाँ पे उन्होंने भी गॉड सील को बना लिया था, और फिर उसके बाद वो पांचों अपनी गॉड सीलों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, जिस वजह से एक वहाँ पे सील फॉर्म हो जाती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। उसके बाद प्रेशर वर्ड से आसपास की जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक सारे होते हैं। वहीं पे जो जियान था वो अकेले लगा था जूडाओ के साथ फाइट करने में, लेकिन तभी जूडाओ जियान को पीछे ढकेल देता और देखता यूनो की गॉड सील को, मगर उसे देखकर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती। वहीं पे जो यूनो होती है गोल गोल रानी खेल रही होती है और अपने पाम के अंदर एनर्जी कलेक्ट करके हमला कर देती गॉड सील की फॉर्म के ऊपर। इस वजह से उस बड़ी सी सील के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सा पाम बाहर निकलने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। मगर ये देख के टकला जूडाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है वाओ इंटरेस्टिंग। लेकिन तभी जो जियानो तो उसके पीछे आ जाता और यूज करता है अपनी हेवली फ्लेम का और इसे दबोच लेता है अपनी हेवली फ्लेम के बीच में, जिस वजह से वो यहाँ ना भाग पाए और जो यूनो की गॉड सील वो आके सीधा उसके थोबड़े पे टच करे। और ऐसा करने में जियान की हालत खराब हो रही होती, मगर वो हार नहीं मानता। तभी जो गॉड सील होती है आकर जूडाओ से टकराती और वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, और जियान को ऐसा लगता है कि उसने उसका गेम बजा दिया। मगर तभी अचानक से वो बंदा जियान के पीछे आ जाता और बोलता है बच्चे तू अभी के लिए दाऊद के साथ खेला खेल रहा है, और इतना बोलते जियान के ऊपर अपनी ब्लडी शॉट से हमला कर देता है। तो जियान अपनी हेवी शॉट से उसके अटैक को रोक लेता है, और ये देख के टकला जूडाओ काफी गुस्से में आ जाता है और फिर काफी सारे स्लैश अटैक करने लगता है कंटिन्यू। इस वजह से जियान के ऊपर स्लैश अटैकों की बारिश होने लगती है, मगर जो जियान होता है वो अपनी हेवी शॉट से उन सभी अटैकों को रोक पा रहा होता है। लेकिन जो जियान की हालत होती है एकदम फुल टाइट हो जाती है, मगर तभी वहाँ पे एंट्री मारती है प्रिंसेस यूनो और अपने स्पीयर से उसके ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि मित्र असला तो वो भी रखती है। और फिर उन दोनों के बीच में होती है खतरनाक वाली फाइट, और फिर वो दोनों एक दूसरे में लगे तेरी बजा रहे होते हैं। भली प्रिंसेस अभी के लिए अपनी पूरी पावर को नहीं दिखा रही हो, मगर वो जूडाओ को एक कड़ी टक्कर जरूर दे रही थी। वहीं पे जियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इस वजह से वो भी अपनी लाइटमेंट का यूज करता है और टकले जूडाओ के ऊपर हेवी शॉट की बारिश कर देता है और लगे तेरी बजा देता है, जिस वजह से टकला जूडाओ को एकदम बराबरी की टक्कर मिल रही थी। क्योंकि जब वो जियान को मारने के लिए जाता तो उसके सामने यूनर आके खड़ी हो जाती थी और उसके ऊपर पागलों की तरह अटैक करने लगती और उसके अटैक काफी खतरनाक हुए होते हैं। इस वजह से टकला जूडाओ के पीछे बड़े बड़े स्पेस पोर्टल खुल जाते हैं, मगर इसी चीज से जो टकला जूडाओ होता है वो बाबला हो जाता है और उनके ऊपर स्लैश अटैक कर देता है। मगर जो यूनो होती है बड़ी मुश्किल से अपने स्पेयर से उन सभी स्लैश अटैकों को रोक लेती है। देखिए टकला जूडाओ अपनी ब्लडी शॉट से आके यूनो के ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से फिर से उन दोनों की जो बैटल कॉम्बैट की स्टार्ट हो जाता है। और इस बार की उन दोनों की जो भिड़ंत होती है वो काफी खतरनाक होती है। आसपास में जितने भी पहाड़ होते हैं सभी के सभी टूट रहे थे, लेकिन एक ऑप्शन और एक डाउशिंग में काफी बड़ा गैप होता है। इस वजह से यूनो की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है और इसके हाथों से खून आने लगता है। वहीं पे जो टकला जूडाओ को जो अटैक होता है वो यूनो के काफी करीब आ चुका था और उसमें लगने वाले थे, मगर तभी अचानक से दू क्लैन के वो चारों नमूने उसको फ्रीज कर देते हैं और इसी वजह से यूनो वहां से पीछे चली जाती है। और जो जियान होता है उसके पीछे आ जाता है और अपनी फिल्म डालता है अपनी हेब्रोर शॉट के अंदर हमला कर देता है 5 स्प्लिट सुनामी से। मगर जो टकला जूडाओ होता है उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलता है टकला जूडाओ को हल्के में ले रहे के, और इतना बोलते वो अपनी बॉडी को मूव करता और जो आसपास में जो फ्रीज स्पेस होता है उसे तोड़ डालता है और बना लेता अपना एक ब्लडी ब्लेड टोर्नेडो, जिस वजह से उसके अंदर वो सभी लोग फंस जाते हैं और उनके ऊपर हमले होने लगते ब्लेडों से। इस वजह से उसके अंदर उन लोगों की हालत खराब, मगर तभी जो यूरो होती है उसे नष्ट कर देती है और फिर जियान और यूरो उसके साथ फिर से फाइट करने लगते हैं। और इन दोनों ने जो कमाल की जुगलबंदी फाइट के अंदर दिखाते मौजी आ जाती है और ऊपर से उन तीनों की जो कंबाइन बैटल होती है वो एकदम फुल धुआंधार होती है। आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो सभी के सभी टूट रहे होते हैं। जहाँ पे टकला जूडाओ जब यूरो को पीछे ढकेलता तो उसके सामने जियान आ जाता था और फुल एकदम लगे तेरी बजा देता था, और जब वो जियान को पीछे ढकेलता था उसके सामने यूरो आ जाती थी जो कि उसके ऊपर एकदम फुल लगे तेरी बजा देती थी। मगर अभी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो टकला जूडाओ तो काफी स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से वो अकेली उन दोनों के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है यूनो के ऊपर अपनी ब्लडी शॉट से, और वो उस टाइम उस पोजीशन के अंदर होती है ना वो काउंटर हमला कर पा रही होती है ना ही डॉज कर पा रही होती है, लेकिन वो हिट कर पाता उससे पहले जियान आ जाता है उसके सामने और उसे बचा लेता है। मगर फ्री उस अटैक से वो काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है, लेकिन तभी वो अपने पैर को जमीन के अंदर प्रेस करता और उस शॉट को पीछे ढकेल देता है। और देखे सैंड जूडाओ की थोड़ी सी सटकने लगती है और वो बोलता है 2 कौड़ी की चींटियां अभी के लिए हाफ से बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जैसे उनके जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है कि तुम कोई डाउशिंग वगैरह नहीं हो। अब ये सुन के टकला जूडाओ काफी गुस्से में आने लगता और बोलता है लड़के तेरी इतनी हिम्मत। वहीं पे जियान था वो भी एकदम फुल फॉर्म में आ चुका था, इस वजह से वो एक्टिवेट कर देता है अपने स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस। इस वजह से उसका जो ऑरा होता तुरंत ही सडनली काफी
काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो जियान होता है वो यहीं पे नहीं रुकता और वो यूज करने लगता है अपनी ग्रेट क्रिएशन पम्प टेक्निक का। इस वजह से जियान के आसपास काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। लेकिन जो टकला जूडा होता है उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। वहीं पे जियान ने ग्रेट क्रिएशन पम्प को बना लिया था और वो हो चुका था एकदम पागल। लेकिन टकला जूडा अपने शॉट से हमला करता और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जियान की ग्रेट क्रिएशन पम्प टेक्निक को भी फाड़ डालता है। लेकिन उसका अटैक जियान में लग पाता उससे पहले उसकी नजर पड़ जाती है जियान के फोरहेड के ऊपर, जिस वजह से वो लगाता है एकदम से इमरजेंसी ब्रेक। मगर जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से अटैक की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता है, जिस वजह से जियान के पीछे का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। वहीं पे यूनिट भी उस अटैक की पावर से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मगर वहीं पे जो टकला जूडा होता है तुरंत ही अपना रिवर्स गेयर डालता और वहां से पीछे हट जाता और बोलता है दाओ क्लैन का क्लैन टैटू, दाओ क्लैन का मेंबर। और जियान उसको कोई जवाब दे पाता उससे पहले जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। और अभी के लिए आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट के अंदर बताना आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा।